अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी फ़मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो खैर मैं 2-3 दिन से बोल रही थी मैं ये वीडियो डालूँगी, तो बस सॉरी मैं लेट हो गई, क्योंकि काफ़ी सारा काम, काफ़ी सारा मतलब रहता है मेरा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रूटीन आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आप लोगों को पता चले कि मैं कितना 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 पूरा दिन मैं काम करती हूँ और कितने मेरे सर पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ख़ैर इस यूट्यूब पर तो कोई सीधी-सी बात भी करो तो चाटू बक 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 करने आ जाते हैं, तो कोई नहीं, उन चीज़ों को छोड़ो, साइड पे रखते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक चल रहा होता है उस पे वीडियो डाल ही दूँ, क्योंकि देखो इससे फ़ायदा तो मेरा अपना भी होता है, एक तो चैनल को भी फ़ायदा होता है, और ज़ाहिर है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक जॉब भी है हमारी, तो उस चीज़ को लेकर तो लेकिन बस क्या करें ना, खैर ये चीज़ चलती रहेगी। तो बाकी चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और आज के रिएक्शन में ना बहुत अहम चीज़ें हैं। ये जो सलमा को लेकर फिर से कंट्रोवर्सी लाई जा रही है, शाहरुख फिर से क्यों एक्टिव हुआ है, फिर से सलमा की वीडियोस क्यों अपलोड की जा रही हैं, और आज शाहरुख के चैनल पर एक और रिएक्शन आया है जिसमें वॉइस चेंज करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और आगे भी रिएक्शंस आएंगे। अब किस किस पर केस हो रहा है, किस किस पर कड़ा एक्शन होगा, और बिल्लो अम्मा ने शाहरुख पर एक्शन लेने से क्यों रोक दिया है पिटारा और गोंचू को, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे सलमा, असगर और गुलाम चाचा को पूरी फैमिली के साथ सऊदीया से डिपोर्ट किया जाएगा, बहुत बड़ा दावा किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। गुलाम अंकल की पाकिस्तान वापसी के साथ हुआ बड़ा हादसा, आखिर ये क्या है जहाँ पर बाल बाल जान बची, उस पर भी बात करेंगे। खैर पिटारा आंटी और नैना को लेकर बहुत बड़ी फिर से कंट्रोवर्सी आ रही है, और चैनल जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं एक्सपोज, उसके पीछे किसका हाथ है, क्या वो मदनी है, क्या वो इजाज़ शाह है, या सलमा है, या नैना है, या कहीं वो हीरा का चैनल है, आखिर इन सब के पीछे कौन बैठा है, उससे भी पर्दा उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि उसके पीछे कौन बैठा है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैंने कुछ चाटुओं का ना वो थंबनेल देखा, कुछ चाटू का थंबनेल, जहाँ पर अपनी भी पिक्चर एडिट करके नैना के साथ, बहुत मतलब ना नैना के साथ प्यार बहुत है ना, देखो। और ये जतलाया गया कि क्या हमें भी शादी पर इनविटेशन मिला था, मतलब ना लेना एक, ना देना दो। ना किसी रिएक्शन वाले ने ये बात की कि फसादन मैडम को भी उस शादी पर इनविटेशन मिला, ना किसी ने कहा कि पिटारा को मिला। ज़ाहिर है हमें पता है वो कोई इनकी फैमिली की शादी थी नहीं, वहाँ पर खुद नैना भी जो है वो किसी की उससे गई हुई थी, रेफरेंस से गई हुई थी मेरे ख्याल में। वहाँ पर जो इसके पार्लर में वो जो इसकी डॉक्टर हिबा या क्या नाम है, उनकी किसी रेफरेंस से ये गई हुई थी, कोई शादी थी, तो वहाँ पर पहले तो ये था कि शायद इसकी बर्थडे है, मुझे नहीं पता, XYZ जो भी था, खैर वो शादी का फंक्शन था। तो उसमें जाकर ये बताया गया कि शादी है, और उसकी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, और ये कहा गया कि हेटर्स आप बताएं कि सबसे ज़्यादा बुरी ड्रेसिंग क्या पिटारा की थी शादी में, या नैना की है। तो खैर ये चीज़ हमसे भी पूछी गई। उसके बाद जी बड़ी उस शादी को और नैना को और ये कंट्रोवर्सी चाटूस की तरफ से, गोटर्स की तरफ से बनाया गया। हम रिएक्शन वाले जो हेटर साइड के हैं, हमने तो इस चीज़ पर बात नहीं की। देखो उनको मेरा सिर्फ एक जवाब है, नैना और पिटारा की ड्रेसिंग के मामले में। नैना ने यूट्यूब पर बैठकर बताया था कि हाँ उसके अफेयर्स थे, कि हाँ मैं इतनी एज में घर से भागी थी, लाहौर गई थी। नैना ने बैठकर बताया था कि हाँ मुझे इसके साथ शादी करनी थी, मुझे उसके साथ नहीं करनी थी, मुझे अब शाहरुख से डाइवोर्स लेनी है। वो जो कुछ था उसने खुल के यूट्यूब पर रखा। आज तक कभी नैना ने आकर ये कहा कि नहीं मेरे पे तो तोहमत लगी है, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो सीधी सादी हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो घर से भी नहीं भागी थी, ये तो तोहमत है। उसने हर चीज़ खुद बैठकर एक्सेप्ट की। उसकी पूरी वीडियो आई थी जिसमें उसने कहा कि हाँ मैं बुरी हूँ, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मेरी फैमिली की तरफ से उस पर तवज्जो नहीं हुई, छोटी एज में ना माँ सर पे थी ना बाप था, भाई तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है उनका।
तो जो भी था उसने खुलकर एक्सेप्ट किया। किसी भी वीडियो में कभी नैना से सुना कि मुझे अल्लाह ने चुन लिया, मैं अल्लाह की बहुत नेक बंदी हूँ, मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं सर पे दुपट्टा लूँगी, अब मैं सर कवर करके आऊँगी, कभी क्या तो कभी क्या, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नैना ने दिया? नहीं दिया ना। तो नैना ने जब खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ मैं ऐसी ड्रेसिंग करती हूँ, हर एक चीज़ आकर वो ऑन करती है, उसके बाद उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखो आज पिटारा भी वैसी ड्रेसिंग करे ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि सब यूट्यूबर्स कितने ही हैं जो वैसी ड्रेसिंग करते हैं। पाकिस्तान में भी जीन्स पहनना और ये सब है, बाकी जितने भी ऐसे एस्ट्रोलॉजी को देख लो, क्या ये जीन्स नहीं पहनती? पहनती हैं। टीवी एक्ट्रेस को देख लो, क्या ये इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती? करती हैं। लेकिन उन पर पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर है, लोग उस उन पर भी अपना रखते हैं, क्रिटिसाइज़ उनको भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन एक बात है ना, कभी किसी टीवी स्टार को आपने ये कहते हुए सुना कि नहीं मैं तो अल्लाह की बड़ी चुनी हुई हूँ, मैं तो बड़ी नेक हूँ, मैं तो अल्लाह के सर में गोद रख के, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से बातें करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मेरी तो अल्लाह सुनता है, ये सब चीज़ें क्या उन लोगों ने कभी दावे किए? जब एक औरत खुलकर इतने बड़े-बड़े दावे कर रही है, जो दावे कोई वली नहीं कर सकता, जो दावे कोई सारी-सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाला इंसान नहीं कर सकता, वो भी डरता है कि पता नहीं हमसे कहाँ कोई कोताही हो गई हो, क्या गलती हो गई हो, पता नहीं हमारी बख्शिश होगी भी कि नहीं। जो हमारे पैगंबर मतलब हमारे जो सहाबा थे, उनसे तो कोई नेक हो ही नहीं सकता ना, वो तो जन्नती थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी अल्लाह पाक ने। उसके बावजूद वो एक-एक कदम फूँक के रखते थे, वो हर लम्हा डरते थे कि कहीं हमसे कोई छोटी-मोटी भी भूल चूक ना हो जाए जिसका अल्लाह हमसे हिसाब ले, वो फिर भी डरते थे। जबकि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी में खुशखबरी दे दी थी कि वो जन्नती हैं। और ये मैडम किस बेस पर इतना खुलकर बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं नेक हूँ, मैं फ़लानी हूँ, मेरी ही सिर्फ़ अल्लाह सुनता है, और पता नहीं मैं अल्लाह को कहूँगी तो क्या हो जाएगा। एक दिन हाथ उठाती हैं माँ बेटी, दूसरे दिन घर आ जाता है। मतलब ये किसको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है? ये दावे करना छोड़े, ये खुलकर आकर नैना की तरह बैठे, नैना की तरह बोले कि हाँ पास्ट में मेरे अफेयर्स थे, हाँ पास्ट में मैं ऐसी थी, हाँ ये सब चीज़ें थी, अब जो भी है पहले था, ख़त्म हो गया है, नहीं है, मैं ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी। ज़ाहिर है इसके चैनल पर आज भी वीडियो मौजूद है जहाँ पर ये जीन्स पहनती थी और यूट्यूब से पहले पहनती थी। उसके बावजूद अब आकर ये अपने आप को मज़लूम दिखाए कि अरे मुझे तो सर पे दुपट्टा लेना और अबाया ही लेना आता था, मैं तो बड़ी सीधी सादी थी। फिर इस पर कोई पॉइंट क्यों ना उठाए? हम एज़ अ मुस्लिम क्यों ना कहें कि हमारा खुदा ऐसी बंदियों को चुन के नहीं रखता जो 2 दिन सर पे दुपट्टा नहीं रख सकी, जिसने इतना नौटंकी की ड्रामा किया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी मैं सर पे दुपट्टा रखूँगी, और उसके बाद वो किन हालात में आ गई, तो पॉइंट लोग तब उठाते हैं। अगर ये भी नैना की तरह खुल के बोले, उसके बाद फिलर्स करवाए, उसके बाद ये जीन्स पहने, कुछ भी पहने, हमें एतराज़ नहीं होगा क्योंकि ये बता के जाएगी कि मैं ऐसी ही हूँ। तो फिर ऐसियों पे तो इंसान फिर क्या ही पॉइंट उठाए जब कोई एक बंदा खुद खुल के बोल रहा हो। तो ख़ैर नैना की ड्रेसिंग और पिटारा की ड्रेसिंग पर ये जवाब था, और पिटारा की भी कोई बड़ी वो अच्छी ड्रेसिंग नहीं होती। अंडरगारमेंट्स तो उसके भी हर ड्रेसिंग से नज़र आ ही रहे होते हैं। जिसके घर का नौकर उसके अंडरगारमेंट्स का बताए कि पानी में गीली होके तेरे नज़र आ रहे हैं, इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। खैर सारे ही ख़ानदान एक जैसा है, मैं कहीं पर भी नैना को कभी भी वो सपोर्ट नहीं करूँगी कि हाँ वो बड़ी दूध की दूल्ही है, नहीं, 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 नहीं। वो भी पिटारा से 4 कदम आगे है। पिटारा की और उसकी दोस्ती तो बड़ी मिसाली थी, है और इनकी रहेगी, क्योंकि एक ही लेवल की, एक ही सोच की हैं। उसने इंजेक्शन लगवाए, थोबड़ा ऐसे किया तो पिटारा पीछे रह सकती थी। पिटारा भी उसके पास कराची पहुंच गई, और कराची पहुंचते ही पिटारा की चिन का भी फिलर हो गया, लिप का भी फिलर हो गया फिर से, और फिर से जो है सारा ट्रीटमेंट स्लिम का भी हो गया। पता नहीं चाटू सी पब्लिक को ये चीज़ नज़र क्यों नहीं आती कि कराची जाते ही ये सब ट्रीटमेंट कैसे हुए, और कराची से वापस आते ही एकदम पिटारा पतली होगी। वो पिटारा जो पिछले इतने सालों से जिम और डाइटिंग का ड्रामा कर रही थी, तब तो कोई 19-20 फ़र्क नहीं पड़ा था। खैर कोई माने ना माने, रियलिटी तो यही है। तो ये एक जवाब था उसकी ड्रेसिंग और उसकी शादी से रिलेटेड, कि शादी वो किसी की उसमें गई हुई थी, कोई इनविटेशन नहीं था, कोई किसी ने नहीं कहा कि पिटारा वहाँ पर गई हुई थी और उस शादी में वो भी थी शरीक, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ नैना पिटारा से मिली है, गाँव में भी नैना पिटारा से मिली है, उसको एक्सेप्ट करे ना करे, कराची भी जब जब पिटारा जाती है नैना उससे मिलती है। इस्लामाबाद भी पिटारा के पास नैना 3 से 4 चक्कर लगा चुकी है। चाटू माने ना माने,
ये उनका अपना दीन ईमान है, क्योंकि वो तो आंखी देखी बात भी जुटला देते हैं। आज मैंने दूसरे चैनल पर क्लिप लगाई है ना, उसके बावजूद भी इनका क्या है, एक ही वही गालम गलोच देना कि सच्चाई क्यों बोल रही है फातिमा। उधर से हगोटर्स भी बस फातिमा क्यों सच बोल रही है, पीछे पड़ जाना। और फसादन, हेलो इधर इधर इधर, हाँ लिफाफा पहुंच गया ना, बड़ा भारी लिफाफा था मैंने सुना है, हाँ बड़ा भारी था। चल कोई नहीं, 2 महीने तेरे कट ही जाएंगे जैसे तैसे। तू तो बोल रही थी मिनिस्टर ने बोला है छुट्टियां 24 अगस्त से पहले ख़त्म नहीं होंगी। 24 अगस्त तक मिनिस्टर ने छुट्टियां दे दी हैं। वो तुम्हारा मिनिस्टर कहाँ गया अब? पिटारा के बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ मिनिस्टर ने छुट्टियां नहीं दी। मिनिस्टर ने वो जो छाप दिया था तेरे मुंह के ऊपर, एक पूरा वो फॉर्म के छुट्टियां 24 अगस्त तक होंगी, कहाँ गया वो मिनिस्टर? ये क्या नाम है इसका, फसादन आंटी। अब तेरी पिटारा ने कैसे बच्चे स्कूल भेज दिए जब तेरे मिनिस्टर ने 24 अगस्त तक छुट्टियां दे रखी थी। फातिमा को आकर तू टक्कर देगी। फातिमा तेरी तरह ना सारा दिन जो है ना वो चोंच लाल करने में और गालों पे वो लाली थपने में नहीं लगी रहती। फातिमा दिमाग से काम लेती है और आंखों से चीज़ें देख कर बोलती है। समझ आई तुझे? तेरा तो सारा दिन चोंच लाल कर दी, ये कि आप ये डाइट कर सकती हैं, ये भी और 2 दिन में नहीं खा पाए। ये काम हम नहीं करती, समझ आई है? तेरा काम है चाटना। लंबी सी ज़बान निकालो, चटाई करो, मोटे मोटे लिफाफे दो और बक 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 बैठ के करो। तो हम वो काम नहीं करती, समझ आई फसादन? इसलिए फातिमा के ऊपर रिएक्शन देने से पहले ना अपनी ज़रा औकात याद रख लेना। जो तरीकी चित्रोल फातिमा ने तुम्हारी वाईटी पर लाइव में बैठ के की थी ना, लाइव में बैठ के, ऐसी किसी की नहीं हुई थी। लेकिन तुम्हें अभी भी याद नहीं आई फातिमा की चित्रोल, तो मेरे पीछे पड़ने से पहले ना थोड़ा सा उस चित्रोल को याद कर लेना, समझ आई? तो खैर उसके बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, अब जाकर उस मिनिस्टर से एक बार पूछ के आना जिस मिनिस्टर ने 24 तक छुट्टियां दी थी फसादन। खैर ये उसको भी जवाब हो गया, साइड पे करते चलो इन्हें। उसके बाद जी हम आ जाते हैं कि शाहरुख पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर जिस वक्त शाहरुख ने फिर से अपने चैनल के ऊपर सलमा की सारी ओल्ड वीडियोस जो हैं वो डालना शुरू की। ये सारी वीडियोस हमारे पास भी डाउनलोडेड हैं। ये जब एक टाइम आया था हम लोग भी रिएक्शन वाले जो है हमने भी सारी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि शाहरुख अब वो वीडियो कहाँ से ला रहा है, ज़ाहिर है हमारे पास डाउनलोडेड है तो उसके पास भी होंगी। ये ऐसी चीज़ें संभाल के रखते हैं, लाजमन डीडी बीबी इन सब के पास ये चीज़ें होंगी, पिटारा के पास भी होंगी, ऐसा नहीं है किसी के पास ये नहीं होंगी। तो उसने फिर से, ज़ाहिर है शाहरुख का ये काम है, वो चैनल बनाता है, इसी तरह की कंट्रोवर्सीज़ करता है। कभी वो पिटारा का साथ दे के सलमा को वो ट्रोल कर रहा होता है, फिर पिटारा की यही चाटू यही गोटर जाके शाहरुख को वाह वाह कर रही थी ना। हमने इन्हें क्या बोला था, आज जिस शाहरुख को वाह वाह कर रही हो ना, कल इसी शाहरुख को तुम लोग गालियाँ दे रही होगी। तुम लोगों के भी चाटुओं कोई स्टैंड नहीं है, तुम लोगों में कोई शर्म नहीं है। अरे हम लोग फिर भी शर्म वाले हैं, हमें पता है कि किस बंदे को सपोर्ट करना है, किस बंदे को अच्छा कहना है, किसको बुरा कहना है। हमें शाहरुख जैसे ये जो होते हैं ना थाली के बैंगन, इनकी भी समझ होती है, ये सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। अब शाहरुख का क्या मसला है, वो चैनल बनाता है, वो चैनल पर सब्सक्राइबर इकट्ठे करता है, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है उस दिन वो चैनल सेल कर देता है। अब वो जो ये सेल वाला काम कर रहा है ना, इसके चलते उसका यही वो चलता रहता है, कंट्रोवर्सीज़ करता है। ज़ाहिर है कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उसको व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, फिर उसके बाद जब वो समझता है चैनल सेल करके फिर नया, तो इस बार अब और कुछ नहीं हुआ तो उसने पिटारा को करना शुरू कर दिया, सलमा की पुरानी वीडियोज़ लगाना शुरू कर दी। और वहीं पर अब इन चाटुओं ने जो हंगामा बर्पा किया कि सलमा जो है वो शाहरुख से ये सब करवा रही है, सलमा शाहरुख को लेकर आ गई है। जो सलमा अपना ही चैनल छोड़कर चली गई, वो शाहरुख से ये सब क्यों करवाएगी? अगर उसको ये सब करना ही होता तो वो अपने चैनल पर करके व्यूज़ क्यों नहीं ले सकती थी? मतलब मुझे नहीं समझ आती कि सलमा को आखिर ऐसा क्या कि वो शाहरुख को कहे कि मेरी पुरानी वीडियोस डालो और अपने चैनल से वो हाइड कर दे। अब कोई यहाँ ये ना कहना केश से डर गई होगी, वो दम दबा के भाग गई होगी। तो केश से अगर इतनी डरना होता ना तो आज जहाज शाह उसी गांव में बैठकर दनदनाते ना फिर रहा होता, समझ आई है?
तो केस वेस कहाँ पर कौन सी बत्ती बन के जाते हैं वो आप सबको यूट्यूब पर पता है। तो अब सलमा ने अगर ये चीज़ें यूज़ करनी ही होती ना, उसके पास बहुत कंटेंट था, वो डेली बैठती, डेली अपनी बहन के करतूत यहाँ लाती। सिर्फ एक कौसर वाला टॉपिक ही सलमा अगर उठा लेती ना तो पिटारा कहीं की ना रहती। अगर वो कौसर की ही चीज़ें एक्सपोज करने बैठ जाती ना तो मिलियंस व्यूज़ वो बटोर सकती थी। लेकिन जब वो छोड़ के चली गई तो वो शाहरुख के चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए ये सब क्यों करेगी? खैर, ये दिमाग वाले लोगों को समझ आएगी, पढ़े लिखों लोगों को ये बात समझ आएगी। और मेरी ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए पिटारा ने बोला था डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। समझ आई चाटू? वो तुम लोगों के लिए ही बोला था, क्योंकि हम में तो अक्ल है, हम पढ़े लिखे हैं, हम में शऊर है, हमें अच्छे बुरे की पहचान है, इसीलिए हम उसकी अच्छाई बुराई को बता देते हैं। लेकिन तुम जैसों को वो अच्छे से जानती है कि मैं कुछ भी स्याह सफ़ेद करूँ, ये चाटू तो सिर्फ चाटेंगे। ये जितने बड़े पढ़े लिखे डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं ना, मुझ जाहिल के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए वो तुम लोगों को कहती है डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, के मैं जाहिल होकर इन पढ़े लिखे गवारों को मैंने कैसे आगे लगा लिया। समझ आई? हम पढ़े लिखों को तो आगे नहीं लगा सकी ना, तो तुम लोगों के लिए ये बात थी। खैर, उसके बाद जी सलमा पे ये सारा वो मुद्दा डाला गया। लेकिन इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अब वो मेरी बहनों सुनो। देखो, पहला तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चारूख जो है ना, ये सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए ही ये सब करता है, नौटंकी ड्रामा। इसका कोई नहीं होता, इसमें कोई दिमाग है नहीं, ये पैसे का भूख है। जब तक नैना थी इसको खिलाती थी। अब ये काम वाम तो आपको पता है ये पूरा ख़ानदान कर नहीं सकता, इसके बस की भी नहीं है काम करना। तो अब ये इसी तरह से करके चैनल बेचता है, फिर वो जो पैसे आते हैं महीना उससे गुजारा करता है। फिर जब पैसे ख़त्म होते हैं फिर से भूखा होता है और फिर से ये हरकतें शुरू कर देता है। और सिर्फ ये नहीं, वो बैक पर भी लोगों से पैसे मांगता है। मैं प्रूफ दूंगा, मैं ये तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो दूंगा, तुम लोग पैसे दो। लेकिन अब लोग होशियार हो चुके हैं, लोग इसकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सच तो कभी किसी को बताते नहीं, आए बाएं शाएं करते हैं लालच में ना। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन हगोटर्स के हिसाब से, अगर हम लोग चलें इनके हिसाब से, जैसे ये हर चीज़ का मलबा हेटर्स पर डाल देते हैं ना, हेटर्स ने किया होगा, अगर हम इन पर हर चीज़ का मलबा डालें तो फिर तो आप सब ने देखा, जूं ही शाहरुख एक्टिव हुआ, जूं ही शाहरुख के चैनल पर सलमा वाली वीडियोस लगना शुरू हुई, साथ ही हगोटर्स जो छोड़ छाड़ के वापस चले गए थे वो वापस आ गए। अचानक से उनके रिएक्शन शुरू हो गए, अचानक से उन्होंने सलमा पे पॉइंट उठाना शुरू कर दिए। फिर तो हम क्या समझेंगे कि पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग आए हैं शाहरुख को लेकर, और शाहरुख को हथियार बनाकर उससे सलमा वाली वीडियोस लगवाई ताकि उनको कंटेंट मिल सके। 14 अगस्त भी आने वाली है ना, जीजा वाले मैटर की एनिवर्सरी होगी, तो इस 14 अगस्त से पहले पूरी प्लानिंग करके, पूरा स्क्रिप्ट लिखकर पिटारा ने चाटुओं को लिफाफे देकर वापस बुलाया। फिर चाटुओं के थ्रू शाहरुख से वो चीज़ें करवा रही है ताकि फिर से लोगों के जहन में वो कंट्रोवर्सी ताज़ा हो, फिर से लोग उन चीज़ों के बारे में सोचें, फिर से ये बातें हों, फिर से रिएक्शंस बने, फिर से उसके चैनल को बूस्ट मिले, फिर से पिटारा सिंपैथी गेन कर सके, फिर से ये सारा हंगामा हो। क्योंकि पिटारा का चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पे आ चुका है। अब वो बाय भी करे, वो झूठ सच बोल के 2 लाख पे चली भी जाए, लेकिन उसका चैनल आ चुका है नीचे। अब वो अच्छे से जानती है कि मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाली के चैनल पर इस वक्त लाख व्यूज़ भी बहुत मुश्किल आ रहे हैं, जो रियल व्यूज़ हैं, बाय किए हुए की मैं बात नहीं कर रही। तो अब ये सब करना तो फिर पिटारा और हगोटर्स की तरफ से है, जो क्लियरली नज़र आ रहा है। हम तो गिने चुने जो 2-4 हेटर हैं वो तो पहले भी यहीं पे थे, अब भी अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, वही डेली अपना रिव्यू वीडियो पे दे के चले जाते हैं। लेकिन ये हगोटर तो बड़े टाइम से वो भाग गए थे। कोई मेकअप वो अपने स्लिम ट्रीटमेंट दिखा रहा था, करवा रहा था, कोई पता नहीं स्किन वो करवा रहा था, ग्लो करवाओ तो पता नहीं क्या क्या, और दूसरों का तो उतना पता नहीं था, वो भी निकल गए थे। अब अचानक से जब वो वापस आए तो शायद शाहरुख को भी ले आए और शाहरुख से ये वीडियोस भी डलवा रहे हैं। तो फिर ये सब करवाने वाला कौन है? वन एंड ओनली पिटारा और उसके हगोटर्स। देखो, हम लोग है ना हेटर, एक पिटारा की वीडियो आती है उस पर रिएक्शन दे के एक वीडियो चले जाते हैं। अब इन हगोटर्स के पास क्या है? अब इन हगोटर्स ने डालनी होती हैं 4-4 वीडियोस। अब 4 वीडियोस के लिए इनको कहाँ से कंटेंट मिले? अब पिटारा की एक वीडियो आती है, एक वीडियो पर ये एक ही वीडियो डाल के चाट सकते हैं। माशाल्लाह से आज तो पिटारा क्या प्यारी लग रही थी, बड़ी लग रही थी। आज तो पिटारा तुमने कितने अच्छे पराठे बनाए ना पिटारा। हाय माशत के, आज तो पिटारा तुमने ये कर दिया, आज तो तुमने कितने अच्छे से गोंजू को जलील किया ना। हाय माशत के, कितना सा करेंगे?
एक ही वीडियो बनेगी। अब दूसरी 3 वीडियो का कंटेंट ये हगोटर कहाँ से लाएँगे? इसलिए इन्हें कोई एक्स्ट्रा मिर्च मसाला चाहिए ही होता है। अब डीडी वाला भी काम ठप हो गया, उसको खुद 1000 डेढ़ व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, डीडी की बात पे मैं तुम लोगों को बताती चलूँ, आजकल डीडी टिकटॉक पे लाइवें कर रहा है। हाँ, मेरी एक बहन ने मुझे भेजा इंस्टा पे, कहती है फातिमा ये देखो ये टिकटॉक पे ना लाइवें कर रहे हैं, वहाँ पर अपना इसने नंबर भी लगा रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर के, मेरी हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो। वहाँ पर अब जाकर ये मांग रहा है, यूट्यूब पर मांग मांग के बेचारा ज़लील हो के थक गया। अब यहाँ से काम नहीं बना तो अब वहाँ टिकटॉक की लाइव्स में गालम गलोच करके, गंदगी करके अब वहाँ ये पैसा कमा रहा है। अब ये सारा ख़ानदान यूट्यूब को तो अच्छे से निचोड़ के खा के अब ये टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं जी। अब वहाँ पर लोगों से हेल्प मांगी जा रही है, ये तो इन लोगों की औकात है। खैर, बीबी का क्या है, उसका भी कुछ नहीं, नज्जो है तो वो भी अपने में साइड पे हो गई है, सलमा है तो वो भी चली गई। तो ये हगोटर्स को ही कंटेंट की शदीद ज़रूरत होती है, इसीलिए ये सारी इस तरह की हरकतें खुद भी करती हैं, झूठ बोलती हैं और दूसरों से भी करवाती हैं। मतलब मैं इनके थंबनेल देखती हूँ ना, मैं हैरान हो जाती हूँ, कुछ भी बात नहीं होती। और अभी ये जो शादी के टाइम का हम लोगों ने कहा ना, हिरा की माँ से, पिटारा की जेठानी से उसकी सुलह हो गई, अब जाके वो थंबनेल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो 4-4 बनानी है, इसीलिए शाहरुख को लाया गया है। शाहरुख से सलमा की वीडियोस बनवाई जा रही हैं और इसी पर देख लो रिएक्शन कौन दे रहा है। मैं तो आज, सब बहनों ने इतने दिन से बोल रही थी फातिमा इस पर अपना रिव्यू दो, आज जाके मैं पहली वीडियो इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर डाल रही हूँ। इससे पहले ये हगोटर्स की ज़रा जाकर देखना कितनी कितनी इस टॉपिक पर वीडियोस डाल चुके हैं। तो फिर कौन लेकर आया, फ़ायदा कौन उठा रहा है? सलमा उठा रही है फ़ायदा, हम हेटर्स उठा रहे हैं, सपोर्टर्स या पिटारा। इन सब चीज़ों से, शाहरुख के आने से इस वक्त फ़ायदे में कौन है? जो फ़ायदे में है वही उसको लेकर आया है। सिंपल सी बात है। अब पढ़े लिखे जाहिल लोग जिनकी डिग्रियां जस्ट पीस ऑफ पेपर हैं, ये तो अब उन्हें बात समझनी चाहिए जिनके दिमाग ने गोबर भरा हुआ है। खैर, उसके बाद जी, ये सारा मुद्दा करो साइड पे। अब आ जाते हैं केसेस पर। अब केसेस के नाम पर फिर से हल्ला बोला जा रहा है कि शाहरुख पे करो केस, शाहरुख पे एक्शन लो। पहले कहा गया था कि पिटारा शादी के फंक्शंस में बिजी है, इसलिए पिटारा जो है वापस आकर लेगी। अब वापस आए भी उसको कितने दिन हो गए हैं, लेकिन पिटारा कोई शाहरुख की तरफ नहीं बोल रही। अब उस चीज़ पर हगोटर और चाटू की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं, अब उन्हें पता चल गया कि पिटारा तो कोई एक्शन लेगी नहीं, क्योंकि पिटारा तो ऐसी हरकतों में खुश होती है। वो खुद उस दिन बैठ के कह गई है 3 साल पहले ऐसे था, तो 3 साल पहले मेरे चैनल को ये हुआ वो हुआ। वो तो 3 साल की उस दिन खुद कहानियां बैठ के बोल गई है। तो बताओ 3 साल पुरानी चीज़ें कौन लाना चाह रहा है? पिटारा ही लाना चाह रही है, उसके हगोटर ही लाना चाह रहे हैं ना। तो खैर, वो क्या एक्शन लेगी? अब इन चाटुओं ने शुरू क्या किया, कहते हैं कि नहीं पिटारा बेचारी ना एक्शन ले ले, लेकिन अम्मा ने उसको रोक के रखा है। अब मुझे एक बात बताओ मेरी बहनों, अम्मा ने पिटारा को शाहरुख पर एक्शन लेने से क्यों रोका है? हर चीज़, सलमा की बात आती है तो कहती हैं अम्मा सलमा पे केस नहीं करने दे रही, नैना की बात आती है तो कहती हैं नैना पे अम्मा केस नहीं करने दे रही। अब शाहरुख की बात आई है तो ये लोग कह रही हैं अम्मा शाहरुख पे केस नहीं करने दे रही। मतलब कोई भी बात है, अम्मा जो है वो इसको करने नहीं दे रही। और चुबीना घर में आई है तो अम्मा लेकर आई। कुछ भी XYZ कुछ भी है, वो पिटारा ने नहीं किया, वो अम्मा ही कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए तो अम्मा को घर में रखा गया था कि कोई भी मैटर आए तो उसका इल्ज़ाम अम्मा के साथ डाला जा सके। और इन चाटुओं को ज़रा अक्ल नहीं है कि ये हगोटर ने जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ये लग जाते हैं। क्या इन लोगों में दिमाग नहीं? ये इतना पूछें कि इन सब के लिए अम्मा ने रोका था, तो जहाज़ के लिए किसने रोका है? जहाज़ पर केस के लिए क्या अम्मा ने रोका था? उस पर भी तू केस ना कर। मतलब अम्मा को अपनी बेटी प्यारी नहीं है, अम्मा को XYZ लोग प्यारे हैं। वही अम्मा जो उस वक्त खुद बैठकर स्टेटमेंट दे रही थी कि सब नैना ने किया, आज वो अम्मा नैना पर केस करने से पिटारा को रोकेगी? वो अम्मा जो शाहरुख, जो सगी बहन का, अम्मा की शाहरुख बेटा है, सगी बहन का, शाहरुख की माँ और बिल्लो अम्मा सगी बहनें हैं, और यही 2 बहनें हैं सिर्फ, और इनका कोई रिश्ता, मतलब एक भाई रह गया और ये 2 बहनें हैं। आज तक आपने देखा कि इस अम्मा ने कभी उस बहन को याद किया हो? शाहरुख भले जो भी करे, लेकिन उसकी माँ तो सीधी सादी औरत है ना, उसने तो कोई चैनल नहीं बनाया, उसने तो कभी आकर पिटारा को जलील नहीं किया, बिल्लो अम्मा को कुछ नहीं कहा। वो इतनी गरीब लोगों के घरों में काम करके मुश्किल से गुजारे करने वाली, एक कमरे, छोटे से कमरे में वही किचन, वही बाथरूम, इतनी मुश्किल से वो जो औरत गुजारा कर रही है, कभी पिटारा ने अपनी उस खाला को याद किया जो लोगों गरीबों की मदद करती है? आज तक इसने कहा कि मैं उस खाला की मदद करूँ, चलो और कुछ नहीं, मैं उस खाला को अपने घर ले आती हूँ, मिलजुल के माँ और वो दोनों काम कर लेंगी, मेरा
मेरा घर भी संभालेंगी, उसको भी एक ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन आज तक बिल्लो अम्मा ने जब उस बहन का नाम नहीं लिया तो उसके बेटे पर केस से क्यों रोकेंगी। और इससे पहले जब नैना और शाहरुख पर केस हुआ था और ये जो इतना ड्रामा चला था कि इस्लामाबाद बुलाया, ये हुआ वो हुआ, उस टाइम अम्मा ने क्यों नहीं रोका। अभी तो वो कॉल इनकी अम्मा ने रोक लिया केस से, उस वक्त क्यों नहीं रोका था इसी नैना और इसी शाहरुख पर केस से। मतलब कुछ भी गलती इनकी अपनी पिटारा की है। गिल्टी इन सबको भी पता है कि पिटारा है, इन सबको भी पता है कि पिटारा महारानी ने गलत काम किए हुए हैं जिसकी वजह से अब वो किसी पर केस नहीं कर सकती। अब ये हगोटर सारी सच्चाई जानते हैं लेकिन व्यूवर्स हाथ से ना चले जाएं, इसलिए उन व्यूवर्स के आगे झूठे नौटंकी ड्रामे करते हैं। पहले यही गोंचू खड़ा होकर अपनी वीडियो में बोल के गया था कि जिस दिन जहाज़ सलमा और असगर पाकिस्तान लैंड होंगे एयरपोर्ट से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जब वो पाकिस्तान जहाज़ आया दनदनाता, वह उसी गांव में फिर रहा है, उस जहां पर पिटारा अभी नाच गा के आई है उसी गांव में वो भी रह रहा है। लेकिन जब उस पे केस का बोला जाए तो कहते हैं अरे वो तो जिरगे में बात ख़त्म हो गई, वो तो जिरगा बैठा था और उनका फैसला हो गया। अगर जिरगे में वो फैसला हो ही गया था और जिरगे के फैसले के बाद जो है वो इजाज़ को भेजा गया था सऊदीया, तो फिर गोंचू ने क्यों वीडियो में खड़े होकर कहा कि जिस दिन एयरपोर्ट पर आएंगे वहीं से अरेस्ट हो जाएंगे। उसने फिर क्यों नहीं कहा कि जिरगे में हमारा मामला सेट हो गया है, इजाज़ पर केस क्यों नहीं कर रही है। इस सवाल का ना तो इन हगोटरों के पास जवाब है ना इन चाटुओं के पास जवाब है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी मैडम ही गिल्टी है और एक गिल्टी इंसान कभी भी केस नहीं कर सकता। अब जहाँ तक बात रह गई कि शाहरुख और सलमान और XYZ सब पर केसेस के, अगर इजाज़ एक गैर मतलब इनके ख़ानदान का तो नहीं था, इनके गांव का था ना, उसका फ़ैसला जिरगे में जा सकता है कि इनके गांव में जिरगा बैठता है या दो ख़ानदानों में फ़ैसला होता है, तो फिर शाहरुख और नैना पर केस करने की बजाय पिटारा ने जिरगा क्यों नहीं बिठाया। क्यों पिटारा ये मामला जिरगे में नहीं लेकर गई कि देखो ये नैना और शाहरुख मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं होटल में गई, ये मुझे छोड़ के आता था और ये सब चीज़ें। अगर जहाज़ के इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद भी उसका फ़ैसला जिरगे में हुआ तो नैना शाहरुख सलमान का फ़ैसला जिरगे में क्यों नहीं हुआ। उसके लिए फिर केसीज इस्लामाबाद बुलाना, ये सब करना क्यों, मोबाइल उनके रख लेना, तो जब जहाज़ की बात हो तो वो जिरगे में हल हो गया। मतलब ये सब चीज़ें क्या चाटू तुम लोगों के दिमाग में वाकई नहीं आती। तुम लोग इतने बेवकूफ़, इतने उल्लू, इतने गधे बन चुके हो कि तुम लोगों के दिमागों में बिल्कुल गोबर भर चुका है। तुम लोग रियलिटी ना देखना चाहते हो और ना समझना चाहते हो। तो ये सारा मामला यही है केसेस का और इन सब चीज़ों के पीछे जो है। अब शाहरुख ने आज जो वीडियो अपने चैनल पर डाली उसने वॉइस डब की हुई थी, जिस वॉइस को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। और उस वॉइस में शाहरुख बोल भी रहा है, कहता है कि अब मैं नहीं बताऊंगा मैं इजाज़ हूँ, मैं नहीं बताऊंगा मैं नैना हूँ, मैं मदनी हूँ, मैं हीरा हूँ या मैं सलमा हूँ, मैं जो भी हूँ, लेकिन ये शाहरुख नहीं हूँ, लेकिन मैं शाहरुख नहीं हूँ। और वहीं पर देखो नैना कौन है, औरत, हीरा कौन है, औरत, सलमा कौन है, औरत। और जहाज शाह आप सबको पता है कि वो ये काम नहीं करेगा, 110% नहीं करेगा। और मदनी के साथ तो पिटारा की सुलह थी, अभी शादी में मदनी और उसकी पूरी फैमिली नाच रही थी, तो पीछे कौन बचा, शाहरुख। अब अगर कोई ये औरत होती ना तो वो कभी भी वीडियो में ये ना कहती कि मैं ये करूँगा। आप इसकी वीडियो गौर से सुनो तो ये हर चीज़ में ये नहीं कह रहा मैं करूँगी, आऊँगी, जाऊँगी, वो कह रहा है करूँगा, मतलब ये मेल है, मर्द है। तो मर्द सिर्फ शाहरुख ही है, कोई ना जहाज़ है ना मदनी है। तो ये खुद ही वॉइस जो है वो इस तरह कर रहा है। दूसरा ये नागिन नागिन जो कर रहा है और जिस तरह बीच में अटक रहा है और जिस तरह ये अड़े 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 करता है ना, तो वो सब चीज़ें वॉइस डब भले कर लो लेकिन वर्ड्स चेंज नहीं होते ना। तो ये शाहरुख ही पीछे बैठकर कर रहा है और ये जतलाना चाह रहा है कि बस चैनल भी चलता रहे और मैं भी सामने ना हूँ। तो शाहरुख तू जितनी मर्जी हो शेयर ही कर ले, तू शाना है तो हम 1.5 शाने हैं। तो ये शाहरुख है जिसने ये भी बताया कि नैना और पिटारा जो है उनकी आपस में सुलह है, वो तो एक दूसरे को कॉल्स भी करती हैं, वीडियो कॉल्स भी आती हैं इनकी और आपस में बहुत अच्छी दोस्तें हैं। तो ये बात कोई नहीं तो नहीं है, हम तो इतने टाइम से पिट रहे हैं यूट्यूब पर, हम तो इन चाटुओं को कब से बता रहे हैं कि चाटुओं हमें भले तुम लोग हेटर कहते हो, मैं इनको चाटू ही इसीलिए कहती हूँ क्योंकि इनके
अंदर दिमाग रहा ही नहीं। हम इतने अरसे से इनको पिट के बता रहे हैं कि पिटारा का नैना से कोई झगड़ा नहीं। इस्लामाबाद 3 बार नैना पिटारा के घर आ चुकी है। नैना पिटारा की आज भी दोस्ती है। नैना और पिटारा की एक कॉल भी लीक हुई थी जहाँ ये दोनों अच्छे से बातें कर रही थी। इस सारे मैटर के बाद की वो बात है। तो अगर इनकी लड़ाई थी तो क्यों उस कॉल में पिटारा नैना को कह रही थी तू मेरे घर आती, तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्यों? इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देगा। अभी वो कराची गई, वहाँ उसके पार्लर में जाकर ट्रीटमेंट लेकर आई, लेकिन चाटू मैं ना मानूँ की रट लगाई हुई है। इससे पहले जब सऊदीया गई है और पिटारा डायरेक्ट कराची गई थी, वहाँ पर वो किससे मिली थी? वो फातिमा से भी मिली थी, वो वकरी से भी मिली थी और वकरी ने आकर स्टेटमेंट दिया था कि पिटारा ने खुद मना किया था किसी को भी ना बताना कि मैं तुम दोनों से मिली हूँ। और इन्हीं सब वजूहात पर वकरी लोगों से इसकी लड़ाई हुई थी। तो बताओ क्यों ये रोक रही है? क्यों सबको मना कर रही है किसी को पता ना चले मैं इनसे मिली हूँ? और वो नैना से भी मिली थी, ना सिर्फ मिली थी बल्कि वो सी व्यू के किनारे जाकर खाना भी खाया गया था। हम लोग ऐसे सी थोड़े यहाँ बैठे हुए हैं। और इनकी कॉल्स पे भी बात होती है, इनकी वीडियो कॉल्स पे भी बात होती है। चुबीना जो इसके घर में, वो अम्मा नहीं लेके जाती, बल्कि चुबीना के साथ इनकी सुलह सफाइयाँ सब कुछ ठीक है। तभी तो नैना नानी के कंबल में भी पकड़ी गई थी। तो सुलह है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं बतानी। अगर बता दी गई तो फिर कैसे ये आकर रोएगी अपनी फैमिली का ड्रामा लेकर। और चलो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। नज्जो से इनकी सुलह का बड़ा प्रूफ भी सामने आ गया। अब पिटारा की अम्मा ने जब ये मिट्टी वाला चूल्हा बनाया था, तब पिटारा की अम्मा ने जो कपड़े पहन रखे थे, अभी ये कोई रिसेंट की बात है ना, कोई पुरानी तो नहीं है कि अम्मा ने पहले जाकर वो कपड़े दे दिए होंगे। वही कपड़े मिट्टी का चूल्हा बनाते वक्त अम्मा के वो अब नज्जो के पास कैसे पहुँचे हुए हैं? आज की नज्जो की जो बेटियों की बर्थडे की वीडियो थी, वो वाले कपड़े नज्जो ने पहन रखे हैं। तो जाहिर है अभी अम्मा और पिटारा गई हैं गाँव, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा बनाने के बाद ये मतलब अम्मा का फर्स्ट टाइम था जब अम्मा और पिटारा गाँव गई हैं शादी के फंक्शन के लिए ही ना। इससे पहले तो वो नहीं गई ना गाँव। तो अभी जाकर ही रिसेंटली जब बताया जा रहा था कि इनकी नाराज़गी है नज्जो के साथ, नज्जो पिटारा नहीं आपस में मिल रही, ये बाई के घर नहीं गई, तभी वो कपड़े उड़ते उड़ते नज्जो के पास पहुंच गए। अभी भी पिटारा नज्जो के घर हो के आई है, मिल के आई है। नज्जो भी इससे मिल के गई है। वो जो चादरें, बेडशीटें, रल्ली या क्या कह रहे थे ना, वो जो होती हैं, वो नज्जो ही बनवा के लाई थी पिटारा के लिए। तो जब बैक पर इनका सब कुछ सही है, फिर फ्रंट पर ये अपने ख़ानदान को गालियाँ क्यों खिलवा रही है? फिर हम जो कहते हैं कि ये ख़ानदान सारा मिल के स्क्रिप्ट पर चलता है और इन लोगों को बेवकूफ़ बना के व्यूज़ लेता है, तो फिर ये चाटू हमारी बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? फिर ये फेक आईडी से इनका ख़ानदान ही ज़्यादा उठ के आता है, जिनको चुल मची हुई होती है कि हमारा सच एक्सपोज क्यों हो रहा है, हमें गालियाँ दी जाती हैं हेटर हेटर करके, लेकिन बात तो हम सच्ची कर रहे हैं ना। और सच यही है, ये गोंचू और पिटारा दोनों मिलकर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसमें कौसर को जलील किया जाता है, फिर गोंचू इस तरह की हरकतें करता है, कौसर का थंबनेल जानबूझकर लगाता है क्योंकि उससे पब्लिक भड़कती है। तो इनका मेन मोटिव होता है व्यूज़, जो कि उसको व्यूज़ तो आ जाते हैं, चाहे कोई गुस्से में जाकर देखे या प्यार से देखे, व्यूज़ तो उसको आते हैं ना। और इनका मेन मकसद है व्यूज़, क्योंकि पैसा इनको व्यूज़ खाता है, कमेंट्स का इनको पैसा नहीं आता। लेकिन ये बात चाटू को कभी भी समझ नहीं आएगी। बस ये चाटू ऐसे ही चाटते रहेंगे, बेचारी पिटारा, पिटारा इस ख़ानदान से बच के रहे, पिटारा अपने पैसे संभाल के रख, पिटारा ये तुझे लूट रहे हैं। अरे वो लूट नहीं रहे, पिटारा तुम लोगों को लूट रही है इस ख़ानदान के साथ मिलके, और तुम लोग इस चीज़ को पता नहीं कब समझोगे। तो खैर ये जितने भी मामलात थे, ये जितनी भी चीज़ें थी फ़िलहाल जो भी सामने आ रही हैं, मैंने आपके सामने वो रख दी हैं। जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मैंने आपके सामने वो सारे के सारे जो है वो कर दिए हैं। तो अब हमें भी देखना है कि कब तक शाहरुख पर एक्शन होता है, कब तक पिटारा और गोंजू एक्शन लेंगे, या अब 14 अगस्त पर फिर से ग्रीन कलर का फ्रॉक पहन के पिटारा आंटी जो है वो यादें ताज़ा करेंगी बैठकर। बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। तो खैर यहाँ पर मैं सलमा की रिपोर्ट की भी बात करती चलूँ। यहाँ पे मैं एक कमेंट लगाती हूँ, आप लोग वो देख लो। तो ये बंदी बड़े दावे से कह रही है कि मैं भी माँ की बेटी नहीं, अगर गुलाम और सलमा और इन सबको मैंने वहाँ से सऊदीया से डिपोर्ट ना करवाया तो मतलब हालात इन लोगों के चेक कर लो। कुछ भी, बस इन लोगों ने कुछ भी बोलना है कि सलमा और उसकी फैमिली के साथ उनको वहाँ से डिपोर्ट करवाएगी, और कितने बड़े बड़े यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं। तो खैर बहनों, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।